हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था बेसिक्स ऑफ टेंसेज और आज हम बात करने वाले हैं डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेंसेज। और हाँ, इसके लिए आपको 100% कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस इसको भी 4 भाग में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज इनडेफिनिट, जिसको हम सिंपल भी कह सकते हैं। दूसरा हो गया हमारे कंटिन्यूस एंड द थर्ड वन इज परफेक्ट और चौथा पार्ट हो गया इसका परफेक्ट कंटिन्यूस। नाउ लेट्स कम टू द इनडेफिनिट, जिसको हम सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला काम आपको करना है सेंटेंसेज की आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के पीछे ता है, ती है, ते हैं, हम खेलते हैं, वे जाते हैं, वह कंप्यूटर चलाता है, इस प्रकार के सेंटेंसेज वाक्य के अंत में, लास्ट में आते हैं। अब देखिए, नाउ लेट्स कम टू द पैटर्न। इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, कर्ता, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब हम काम में लेते हैं, एक हो गया डू और एक हो गया डज। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे डज, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर आई है या यू है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये दोनों हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती है। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू दी कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, जारी रहना, निरंतर। तो पहला काम, जस्ट आइडेंटिफाई द सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस प्रकार के सेंटेंस के लास्ट में जो है आपको ये समाप्त होते हैं। इससे हम खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सेंटेंस लिख रहे हैं। तो पहला काम आइडेंटिफिकेशन, रहा है, रही है, रहे, काम निरंतर जारी है। अब इनको व्हाट इज द स्ट्रक्चर, इनको लिखने का स्ट्रक्चर जो है, पैटर्न क्या रहेगा, लेट्स सी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कुछ लोग इसको वर्ब की 4th फॉर्म कहते हैं और कुछ इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म कहते हैं। क्लियर? बोथ आर राइट। तो हमको ये प्रोग्रेसिव फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगाया और उसके बाद हमने लगाया ऑब्जेक्ट। अब वेयर टू यूज विच हेल्पिंग वर्ब। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट वगैरह, इनके साथ लगता है इज। ओके? अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम लग जाएगा, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन प्लूरल है या फिर यू है तो उसके साथ हम लगाएंगे आर, जैसे दे आर प्लेइंग हॉकी। क्लियर? अब हम देखते हैं व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ बी क्लियर, एक बात क्लियर हो जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वास्तव में इसमें एक्शन हो चुका होता है, बट द इफेक्ट इज स्टिल ऑन। एक क्लियर कर लेना, काम कोई पहले हो चुका था लेकिन उसका असर है। तो पहला काम इसका करिए आइडेंटिफिकेशन। वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, इस प्रकार के वाक्य के लास्ट में आते हैं। या फिर हम कह सकते हैं लिया है, दिया है, देखा है, पढ़ा है, गया है, खाया है, पिया है, इस प्रकार के सेंटेंसेस। अब जैसे देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने गीता पढ़ी है। अब मैंने पढ़ी थी, मान लिया पिछले दिनों में, पिछले मंथ्स में या पिछले ईयर्स में मैंने पढ़ी थी, लेकिन उसका असर अभी तक है, तो हम कहेंगे मैंने गीता पढ़ी है। और अगर मैं कह दूं मैंने गीता पढ़ी, दिस मीन्स देयर इज नो इफेक्ट, इफेक्ट नहीं है, वो चला जाएगा पास्ट टेंस में। इस टेंस को बिल्कुल क्लियर कर लेना। अब इसका पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की 3rd फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में वर्ब की 3rd फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लगाएंगे हैव। आई और यू के साथ भी यहां पर हैव ऐड किया जाता है। क्लियर? एंड नाउ कम टू द लास्ट 4th पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस।
परफेक्ट कंटिन्यूस क्या कहता है? पहला काम इसको आइडेंटिफाई करना, जिसको हम रिकग्नाइजेशन कहते हैं, हिंदी में पहचान करना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये सेंटेंसेस जो हमारे पास होते हैं, इसमें समय से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हो, यहां पर आपको कुछ टाइम मिलेगा, समय मिलेगा। उसके साथ जैसे हम 15 मिनट से जो सेंटेंसेज लिख रहे हैं, 15 मिनट से, तो देखिए पहला काम हो गया इसमें से, और उसके बाद आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। ये दो भाग हो गए, एक तो हो गया परफेक्ट का इसमें और दूसरा हो गया कंटिन्यूस में। कुछ काम हो भी चुका है और कुछ जो है निरंतर जारी है। दिस इज मेड ऑफ 2 टेंसेज, इसमें परफेक्ट टेंस का भी पार्ट है और कंटिन्यूस भी है। कुछ काम हो गया है बट द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, तो दो इसमें टेंस मिलकर हो गए परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इन सेंटेंसेज को हम लिखते कैसे इंग्लिश में? सबसे पहले एज यूजुअल सब्जेक्ट, ओके, उसके बाद हैज हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा अभी मैंने बताया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल आई और यू के साथ आ गया हैव। उसके बाद बीन, फिर वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? दिस इज वेरी सिंपल। अब हमको टाइम ऐड करने के लिए सिंस फॉर प्लस टाइम लगाना होगा। अब एक बात क्लियर कर दूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर कंफ्यूज्ड, सिंस और फॉर के यूज को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है। इसको अभी क्लियर किए देते हैं। अगर आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई आपको एक निश्चित समय दे दिया, मंगलवार से 2 बजे से 2 जुलाई से, इस प्रकार से अगर आपको एक पॉइंट दे दिया तो उसमें हम सिंस का यूज करेंगे। और अगर आपको अवधि, पीरियड, हम जिसको कहते हैं पीरियड या फिर अवधि, इफ यू आर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें आएगा फॉर। जैसे 2 दिन से, 2 महीने से, 2 घंटे से, 2 मिनट से, उसमें फॉर का यूज करेंगे और उसके बाद आप टाइम लगा दें। जैसे दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस या फॉर, जो भी आपका, अब मान लिया 2 घंटे से for 2 hours। क्लियर? तब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सबसे पहला काम हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन, ता है ती आ गया, इट मीन्स दिस इज प्रेजेंट सिंपल। अब हमारा फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया वे, तो हम लगाएंगे दे। फिर उसके बाद वर्ब हो गया खेलना, इसका मतलब प्ले। सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हमने इसके साथ एस ऐड नहीं किया है। क्लियर? अब आ गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो क्रिकेट को यहां रख देंगे। ओके, अगर दोस्तों यहां पर होता वह क्रिकेट खेलता है तो हो जाता ही सिंगुलर होता तो एस लग जाता, ही प्लेज क्रिकेट। ये प्लूरल है तो प्ले। क्लियर? अब सेकंड सेंटेंस पे आते हैं हम। जैसे हम वाक्य लिख रहे हैं, देखिए पहला काम आपको करना है, इसकी पहचान निकालनी है। तो हमारी पहचान हो गई कंटिन्यूस, रहा है, रही है, रहे हैं, तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब जब प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया तो फॉर्मूला हमारा कहता है सब्जेक्ट, उसके बाद इजेमआर, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा हम, वी के साथ आएगा आर। अब वी के साथ आर आ गया। और लिखना तो राइट, लेकिन हमको लिखना है आईएनजी फॉर्म, तो हो जाएगा राइटिंग। वी आर राइटिंग, क्या लिख रहे हैं? वाक्य, तो सेंटेंस या सेंटेंसेज। क्लियर? वी आर राइटिंग सेंटेंसेज। अगर यहां पर होता वह वाक्य लिख रहा है तो हो जाता ही इज, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग सेंटेंसेज। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड वन। वह मैच जीत चुका है। पहला काम आइडेंटिफिकेशन, पहला काम आपने किया इस टेंस की पहचान करना। तो चुका है, चुकी है, किस में आता है? परफेक्ट टेंस में। तो पहला काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब दूसरा काम आपको करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। तो ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा हैज। क्लियर? अब देखिए जीतना वर्ब हो गई, तो थर्ड फॉर्म लगानी है अपने, विन, वॉन, दिस इज थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या जीत चुका है? मैच जीत चुका है, तो मैच को यहां लाइए, ही हैज वॉन द मैच। अगर होता वे जीत चुके हैं तो यहां पर आ जाता दे हैव, थर्ड फॉर्म तो सब में रहेगी। क्लियर? नाउ कम टू दी फोर्थ टेंस,
सीता 2 घंटे से पढ़ रही है। अब देखिए, आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट दिस इज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कुछ काम हो गया है और कुछ चल रहा है। इसकी पहचान जैसा हमने अभी देखा है, से प्लस रहा है, रहे हैं, इतने समय से, इतने घंटे से, इतने दिन से जो है वो समय से पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे, इस प्रकार के सेंटेंस। तो से रहा है आ गया, इसका मतलब हो गया, देखिए टाइम दे दिया, 2 घंटे से पढ़ रही है, इसका मतलब हो गया दिस इज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया। अब उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा सीता। क्लियर। अब उसके बाद हैज या हैव, सीता है सिंगुलर तो सीता हैज। उसके बाद हमको लगाना है बीन। फिर यू नो वेरी वेल, अभी हमने देखा है इसमें वर्ब की प्रोग्रेसिव या आईएनजी फॉर्म आएगी, तो हैज बीन रीडिंग। ओके। अब कितने समय से पढ़ रही है, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। क्लियर। तो दोस्तों अब एक बात आती है, इन सेंटेंसेज में अगर आपको सेंटेंस भी देखिए 4 प्रकार के हो गए, पॉजिटिव या जिसको अफर्मेटिव कहते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव। पॉजिटिव हमने कर लिए, अब आपको इसमें नेगेटिव करने होती है तो दैट इज वेरी सिंपल। आप यहां पर जो है, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब, इसमें डू और डज आती है, तो ये जो प्लूरल हो गया इसके साथ डू आ गई, सिंगुलर होता तो डज आ जाता, और साथ में हमको नॉट लगाना है। जैसे दे डोंट प्ले क्रिकेट, वी आर नॉट गोइंग, ही हैजंट, या सीता हैज नॉट बीन। तो नेगेटिव तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब आपको इन टेंसेज के इंटेरोगेटिव या जिसको हम प्रश्नवाचक कहते हैं सेंटेंस बनाने हैं, तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उसको ध्यान से देख लें और आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड प्रेजेंट टेंस वेरी वेल, एंड वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर टेंस in further upcoming videos.